हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th के कॉनिक सेक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल, इसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। आइए आज उस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्लास 12 में आपको मिलता है थोड़ा बहुत, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं सर्कल को। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं सर्कल की डिफिनेशन क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है, तो सर्कल की डिफिनेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से ही, क्लास 8 से ही। ठीक है, क्या है इसकी डिफिनेशन, क्या है सर्कल की डिफिनेशन, सर्कल क्या है, उसकी डिफिनेशन कैसे दी जाती है। सुनना मेरी बात ध्यान से, परिभाषा हम लोग कैसे देंगे। सर्कल उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, सर्कल उन पॉइंट्स का लोकस है जिनकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कि सर्कल, ये जो बिंदु हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट जो पथ बना रहे हैं, ठीक है, तो सर्कल क्या है, एक ऐसा पथ है बिंदुओं का, या ऐसा लोकस है पॉइंट्स का जिनकी, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स हैं जिनकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, सर्कल यहाँ पर जो यहाँ पे खींचा गया है, ये जो पथ है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सर्कल कितने तरीके से हमको यहाँ पे मिलेगा। पहले इसकी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद मैं सर्कल के क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सर्कल जो होगा वो कभी क्या होगा, ओरिजिन पर होगा, माफ कीजिएगा, कभी उसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ठीक है ना, ये जो सर्कल बनाने जा रहा हूं मैं, इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। थोड़ा गड़बड़ बन रहा है। ठीक है, ठीक है, इस सेंटर का, माफ कीजिएगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सर्कल की इक्वेशन को हम लोग कैसे निकालते हैं। सर्कल जब ओरिजिन पर होता है और सर्कल जब ओरिजिन पर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये ओरिजिन इसका मान सेंटर है, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, अब मैंने इसका लिखा इस तरीके से, इसको मैं 0 0 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट, ठीक है ना, कोई एक पॉइंट मैं यहाँ पे एक्स वाई एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि इस पर आप कहीं भी आप एक्स वाई एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, ये घूम रहा है। ठीक है ना, ये पूरा एक्स वाई होगा, चाहे जो आप पॉइंट लेंगे, जो मर्जी आप वो पॉइंट लीजिए, सारा क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो मैं यहाँ पर ले लिया, इस पॉइंट को एक्स वाई ले लिया और मैं इसको ए एज्यूम कर लेता हूँ और इसके बीच के डिस्टेंस को मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इसको ओ एज्यूम करता हूँ, ओ मान लेता हूँ, तो ओ ए बताओ क्या होगा। तो मुझे बताओ ओ ए क्या होगा। तो ओ ए इक्वल टू क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, इसका स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ओ ए स्क्वायर, ओ ए किसके बराबर है, r के बराबर है, तो यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बुक में क्या होता है कि ये पहले लिखा होता है या बाद में लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बुक के तरीके से इसको लिख लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, किसकी इक्वेशन हो गई है, ये उस सर्कल की इक्वेशन हो गई है। तो सर्कल कहाँ पे होगा, ओरिजिन पर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे किताबों में क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, बताओ इसका सेंटर क्या होगा और इसका बताओ रेडियस क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे से एक्स में अगर कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, केवल एक्स स्क्वायर लिखा है, या वाई में अगर कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, वाई स्क्वायर लिखा है, तो समझ जाना, ठीक है ना, तो समझ जाना अगर इतना ही लिखा है, अब की बात मैं कर रहा हूँ, अगर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो समझ जाना इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा 0 0 और इसका जो रेडियस होगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
मैं यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन ले लिया हूँ। यहाँ पे सेंटर बताना है, रेडियस बताना है। तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, सेंटर इसका हो जाएगा 0 0 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 ही होगा और रेडियस क्या हो जाएगा, अब रेडियस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। 27 का स्क्वायर रूट होता है 3√3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम सेंटर रेडियस बता पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं उस सर्कल की तरफ जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर ना हो। स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं कि सर्कल जब ओरिजिन पर ना होकर के कहीं अलग हो, ठीक है ना, कहीं इधर उधर हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ सर्कल हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, एस एक्सिस पर हो या एक्स एक्सिस पर हो, कहीं भी हो सकता है, इसको टच कर रहा हो। ठीक है, उस टाइम पे अगर मान लीजिए सेंटर हमारा, मैंने एज्यूम कर लिया कि एच और के, ठीक है, और रेडियस क्या है हमारा, रेडियस हमारा आर है। ठीक है, मैं यहाँ सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर एच के है, रेडियस आर है, तो भी वही सेम वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये एच के है, इसको थोड़ा बड़ा बना दूं मैं। ये हम मान लेते हैं कि क्या है एच के सेंटर और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर है और मैं यहाँ इसको एक्स वाई एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, सेंटर हमारा एच और एच कॉमा के है, रेडियस आर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ मैं इसको ओ एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ ओ ए बराबर क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। आप कीजिएगा इक्वल टू आर। ठीक है, किसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। अब स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन व्हाट वी गेट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब जब ओरिजिन पर सेंटर नहीं रहेगा, ओरिजिन से हटके कहीं पर रहेगा, तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। किस बात का आपको ध्यान रखना है, अब जैसे मान लीजिए कोई हमको दे दिया ऐसे इक्वेशन, कहा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 25। अब इसमें इसने कहा कि बताओ इसका सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, कान को खुला रहने दीजिएगा, अगर नहीं खुला है तो अच्छे से खोल लीजिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है उसका साइन चेंज करके लिख दीजिएगा और हमारा सेंटर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, तो सेंटर क्या हो जाएगा हमारा 3 कॉमा, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना, यहाँ माइनस है तो प्लस कर, ठीक है, और हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 5। क्लियर, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिएगा। रेडियस के लिए हमेशा जुगाड़ वही रहेगा जब इस फॉर्म की इक्वेशन होगी तब। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमको सेंटर बताना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये जो चीज है ना, ये वाली और ये वाली, इसके साइन को चेंज करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब आप कहेंगे ऐसे मान इस तरीके आ जाए x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए आ गया 5। इस टाइम पे यहाँ पे सेंटर क्या होगा, तो सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना, -2 कर देना, ये प्लस है -3 कर देना, ये हमारा सेंटर हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गई होगी बातें। अब हम अलग अलग अब हम अलग अलग केस में सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सर्कल की इक्वेशन जब सर्कल, ठीक है ना, एक्सिस को टच कर रहा है। उससे मान लीजिए हमने कहा कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया तो उसको तरीके से देख लीजिएगा।
पहले इसको समझिए, ठीक है, थोड़ा आर्ट गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये सर्कल है, इसका जो ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है कहाँ पे, ओरिजिन पे। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल जब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा हो तो उस टाइम पे क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ए। ये बात समझ आई, 0, ए हो जाएगा, ठीक है, 0, ए हो गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये क्या दे रखा है, ये 0, 0 दे रखा है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस भी क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है। सेंटर क्या हुआ, सेंटर हमारा क्या हुआ, सेंटर हमारा हुआ 0 और ए, 0, ए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं मैं, 0, ए सेंटर हमारा हो गया। अब इसकी इक्वेशन अगर हमें लिखनी है, देखो हमें सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर टच कर रही होगी एक्स एक्सिस पर, तो ये वाली और ये वाली क्वांटिटी बराबर होगी, इस बात का ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब वाई माइनस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट जब हटाएंगे, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारा सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए इतना डिस्टेंस मान लीजिए है ए, ठीक है, ठीक है। तो ये आर हमारा क्या हो गया इस टाइम पे, आर हमारा ए हो गया, सेंटर क्या हो गया है, अब सेंटर हमारा हो गया है a, 0, ठीक है, सेंटर क्या हो गया है a, 0। तो अगर ये h है और यह k, अगर मैं h के ज्यूम कर लेता हूँ, पहले वाले को h दूसरे वाले को k, तो उस टाइम पे जो सर्कल की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर के 0 है तो 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया, रेडियस कितना दे रखा है, ए दे रखा, कहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, अब 0 चूंकि 0 घट रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर भी इसको आप हटा सकते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दो केस और बच्चे, उसको मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स अब आइए देख लेते हैं कि जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, ठीक है ना, इसको भी टच कर इसको भी टच कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो कोऑर्डिनेट भी इक्वल होगा, भाई एक्स इक्वल है और वाई इक्वल है। अगर ये और ये इक्वल है, तो आपको पता हो क्लास 10 में कहा था कि सर्कल पर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ही एक टेंजेंट ही है, तो ये वाली बराबर होगी। अगर ये बराबर है तो ये बराबर होगा, और जब ये और ये बराबर है तो अगर मैं इसको ए एज्यूम करता हूँ तो इसको भी मैं ए एज्यूम करूंगा, तो उस टाइम पे इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा a, अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, देखो ये रेडियस हो जाएगा हमारा, ये रेडियस हो गया, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, और सेंटर क्या दे रखा है a, ठीक है ना। तो उस टाइम पे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। ये ध्यान, ठीक है, ये ध्यान। तो सर्कल इक्वेशन हो गई कब, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रही हो, ठीक है, दोनों एक्सिस को टच करते हुए जा रही हो। बहुत सारे केसेस बनते हैं,
इसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा कभी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब जो सर्कल के कुछ बचे हुए हैं कॉन्सेप्ट, उसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। हम आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ जो बचे हुए हैं इसमें थोड़े बहुत, और कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये देखते हैं कि जब सेंटर ओरिजिन पर ना हो, ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब सुनना मेरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मार्कर में इंक डाल लूंगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करूं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हो रास्ता रोक दिया काली घटा ने, तो डाल दिया गरम हवा ने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन, माफ कीजिएगा सर्कल, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। इसके सेंटर को मैंने एसके जूम कर लिया है, इसको मैं ए जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और एक्स वाई हो जाए, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहाँ पे आर भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। बस अगर इस तरह का फॉर्मेट दे रखेगा तो सेंटर, अगर आपको माफ किया, अगर आपको रेडियस निकालना है तो इधर जो रहेगा उसका आप स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, आपका काम है। अब इसको खोल करके सॉल्व करके एक इक्वेशन और आती है तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, प्लस प्लस सी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इस तरह के इक्वेशन में मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आए क्वेश्चन कहे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए आ जाए 36। अब कहीं इसका रेडियस, सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तो कुछ नहीं करना है सेंटर के लिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना, हमारा सेंटर हो गया। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएंगे इस माइनस, तो यहाँ पर माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि रेडियस जो लेंथ होती है ऐसा पॉजिटिव होती है, इसे यहाँ प्लस लेंगे, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में तो आपको पता चल गया कैसे करना है, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसे इक्वेशन आएगी तो उसमें सेंटर रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। वहां पर क्या होगा, यहाँ पर तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले में सेंटर हमारा हो जाएगा एच कॉमा ए, और रेडियस हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, जबकि जो इधर रहेगा उसका स्क्वायर रूट करना है। इस वाले में क्या रहेगा, तो हमारा सेंटर रहेगा, सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, सेंटर के लिए क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, इसका हाफ करना, जी का हाफ करना, ठीक है, सॉरी इसका मतलब कि 2g का हाफ करना। तो 2g का हाफ करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि x का जो कॉफिशिएंट है, पुनः सुनिए एक बार, भूल जाइए उसको जो मैंने बोला अभी जस्ट तो 4 सेकंड पहले। x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, x के कॉफिशिएंट का हाफ कीजिए और इसके साइन को चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आइए, कॉमन लगाइए, और y के कॉफिशिएंट का आधा कीजिएगा, तो y कॉफिशिएंट 2f है, इसका आधा करेंगे तो f हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो साइन प्लस का है तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, हमारा आ गया सेंटर। अब हम बात करेंगे रेडियस की। रेडियस क्या होगा, ये जो आया है ना,
इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस क्या कर दीजिएगा, ये माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जो यहाँ साइन रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, समझ आया। या तो आप रट लीजिए, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे, सेंटर का स्क्वायर किया तो यहाँ पर जो साइन है उसका उल्टा ला करके यहाँ पे लिखते हैं, समझ आया, क्लियर हुआ। हाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेंगे तभी क्लियर होगा अच्छे से। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिया हूँ, उसकी हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटर बताना है, रेडियस बताना है। तो मैंने क्या कहा था, सेंटर के लिए क्या करो, सेंटर के लिए क्या करो कि इसको लिखो और इसके आगे जो साइन है उसका उल्टा कर दो, माइनस हो जाएगा। और इसको लिखो, वाई वाले के आगे जो है इसको लिखा, इसके आगे साइन है माइनस, यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। अब रेडियस की बात आती है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, 6 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस पे आइए, कह रहा सेंटर इतना दिया है और रेडियस इतना दिया है, तो इक्वेशन बताओ क्या होगा। तो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, सुनना मेरी बात ध्यान से, x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, मतलब x माइनस और माइनस इसका, ठीक है ना। तो x माइनस माइनस ए का क्या होता है, होल स्क्वायर, प्लस y माइनस, मैंने सारे क्वेश्चन जो लिए हैं एनसीईआरटी के लिए ध्यान रखना ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो पाए। तो यहाँ पर r, मैंने कहा था r का भी स्क्वायर उधर करना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करूंगा नहीं, आप लोगों को सॉल्व करना है, ये भी है ध्यान रखना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सेंटर दे रखा है 0 2, आर आर दे रखा है 2, तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच, एच ये है, यहाँ पे एच ये था, यहाँ पे एच ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको भी, आई होप कर लेंगे आप लोग, कर लीजिएगा इसको। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग सर्कल की सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था कि सेंटर निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन की ये लिखिए, सेंटर निकालना है आपको, ठीक है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है ना। इसको बाद में देखते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट 4 है, 4 का आधा करो 2 हो जाएगा। 8 का कॉफिशिएंट क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, वाई का कॉफिशिएंट क्या है, 8, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, प्लस कर दो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, हमारा क्या हो गया, सेंटर है। एक्स के कॉफिशिएंट का आधा करो और जो साइन दिया हो उसका यहाँ अपोजिट कर दो, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस था प्लस किया, माइनस था प्लस किया। अगर प्लस प्लस होता तो 2 करते 4 करते और प्लस का माइनस हो जाता, प्लस का माइनस हो जाता, बट यहाँ माइनस दे रखा है तो हम प्लस कर देंगे। रेडियस की बात में, रेडियस क्या होगा, वो हो जाएगा इसका स्क्वायर, फर्स्ट बताया हूँ, प्लस इसका स्क्वायर माइनस, माइनस प्लस क्या हटाओ उसको, मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पर रहे, यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 16 करेंगे, यहाँ 45 करेंगे, तो कितना आएगा, 16 4 20 और 40 और 40 और 20 60 65 आएगा, स्क्वायर रूट 65 आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन, सेंटर निकालना है। सेंटर क्या होगा, इसका आधा करो 4 किया, इसका आधा करो 5 किया, यहाँ माइनस था प्लस किया, यहाँ प्लस था माइनस किया, कहानी खत्म। इससे कॉफिशिएंट का आधा, इससे कॉफिशिएंट का आधा, माइनस था तो प्लस किया, प्लस था तो माइनस किया, साइन चेंज कर देना, उल्टा कर देना है। आर इक्वल टू का हो जाएगा, सुनना ध्यान से, इसका स्क्वायर किया 16 आया,
इसका स्क्वायर किया तो 25 मतलब कि 16 प्लस 25, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो क्या आ गया है, देखिए ध्यान से, 16 2 18 10 28, 28 20 48 और 5 क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, मतलब 53 हो जाएगा। 16 और 2 18 और 10, 18 10 28, 28 और 5 33, 33 और 20 क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रेडियस आ गया है, सेंटर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ, हम लोग सॉल्व करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये जो हम लोग क्वेश्चंस किए हैं तो छोटा छोटा हम लोग किए हैं, ठीक है। इसका जो बुकिश मेथड होगा वो कैसे होगा, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, किसी और वीडियो में बातचीत से करेंगे। इसको आप इस फॉर्मेट में करके भी निकाल सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करके भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिएगा इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में ले आइएगा, आपको इसके लिए बताया गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में आप परफेक्ट स्क्वायर बना के ही इस तरीके से आप सॉल्व करें, ठीक है। बाकी जल्दबाजी में करना है, अगर जल्दी करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में एक काम कीजिए, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों तरफ 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब तक जो हम लोग जी एफ, ठीक है ना, सेंटर रेडियस निकाल रहे थे, उसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस इक्वल टू 0। मतलब इसका कॉफिशिएंट जब 1 होता था तभी हम लोग इसका हाफ कर करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसका और इसका 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बना लो, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, जी और एफ निकाल पाएंगे इस वाले जुगाड़ से, ठीक है ना। बाकी परफेक्ट स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 से भाग किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर ना तो सी है और ना ही इस बार वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे आप 0 वाई कर सकते हैं खुद से, और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आप करके 0 आप कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सेंटर निकालना है इसका, तो मैंने कहा था एक्स के कॉफिशिएंट का आधा, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1/2, तो उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और वाई कॉफिशिएंट है ही नहीं, उसका आधा करना है 0, वाई कॉफिशिएंट क्या है 0 है, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने कहा अपने माइनस से पहले जो आप मर्जी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ प्लस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी या प्लस सी, तो ना तो सी है ना एफ है, केवल जी है, तो 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाएंगे, कितना आएगा, आर इक्वल टू कितना आएगा 1/4 आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं उसकी बातचीत करेंगे। So thanks to all of you for watching this video.